चले जी, देखिए अब हम आपके लिए डेमो तैयार कर रहे हैं। पोल्यूशन लेवल तकरीबन 5000 से ऊपर पहुंचेगा और कैसे वो धीरे धीरे नीचे आएगा हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देता हूं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को बहुत सरल बना दें और बहुत बेहतरीन बना दें, और जहां पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी हो। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि हमारे शहरों में पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है। ये सिर्फ होली दिवाली की बात नहीं है, ये रोज़मर्रा का जीवन हो गया है, जहाँ पर AQI जो 100 होना चाहिए वो 200, 300, 500, 1000 तक पहुँच जाता है। तो ऐसे में आज हम ऐसी मशीन से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो आपको AQI विद इन फ्यू मिनट्स कम करके 100-200 तक लेके आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। कैसे ये काम करती है, ख़ास करके ये रूम वाली नहीं है जो घरों में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में लगाते हैं, बल्कि ये ऐसी मशीन है जो रियल एस्टेट का जहाँ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इंडस्ट्री में काम हो रहा है, जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक सिग्नल है, जहाँ पर हर समय गाड़ियाँ आ जा रही हैं, वहाँ पर भी ये मशीन कैसे काम करती है, पूरा डेमो देखने के लिए, पूरा बिज़नेस मॉडल समझने के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे आप प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे आप पब्लिक सेक्टर के हों, सबके लिए डेमो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं, देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। चले जी, अब हम आपको डेमो दिखा रहे हैं। ये अब हमने पोल्यूशन क्रिएट किया है और थोड़ी देर में ये सब क्लियर कर देगा। देखिए शैलेश जी, जब हमने आर्टिफिशियली पोल्यूशन क्रिएट किया था तो PM 2.5 5000 प्लस हो गया था। अभी विद इन 5 मिनट्स 1400 आ गया है। धीरे धीरे 5 से 7 मिनट में ये बिलो 100 आ जाए। अगर डेमो देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे हमारे दोस्त? ऐसे ही सर, कोई अगर डेमो देखना चाहता है तो आइए हमारी फैक्ट्री विजिट कीजिए, हम आपको डेमो दिखाएंगे, आपको हमारी मशीन ज़रूर पसंद आएगी। अब आइए, हमारी कंपनी कैपमिक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस है खसरा नंबर 1132, पिलर नंबर 584, मेरठ रोड, गाज़ियाबाद। फ़ोन नंबर है 9999926558। और ये अब लगातार डाउन जा रहा है? जी सर, जाएगा सर, विद इन 5 मिनट्स डाउन हो जाएगा। मतलब काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब कितना भी पॉल्यूशन हो विद इन 10 to 15 मिनट्स पूरी तरह से इफेक्टिव हो जाता है। हाँ जी। और अगर ये लगातार चलती रहे तो वो क्लीन ही रहेगा, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन रहेगा। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर से पोल्यूशन आएगा भी तो वो फट से क्लीन कर देगा। मतलब इसमें वर्किंग, इसको 24/7 हम इसको आप चला सकते हैं। ज़्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है नहीं, कॉन्टीन्यूस चला सकते हैं। एयर फ्लो भी मिलता रहेगा आपको और एयर क्लीन भी मिलती रहेगी। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब इसको 24/7 चलाना चाहिए या इसको? अगर आपके आसपास पोल्यूशन ज़्यादा है तो 24 आवर्स चलाइए, और अगर कम है तो 4-4 घंटे, सुबह 4 घंटे चला दीजिए, शाम को 2-3 घंटे चला दीजिए, क्लीन रहेगा। इसमें ऑप्शंस हैं, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक भी चल सकता है, आप सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वो जब आप आएंगे डेमो के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम बताएंगे। तो ये कहाँ तक जाएगा अभी रीडिंग? ये 100 से नीचे जाएगा सर। ओके। बिलो 50 हेल्दी होता है, ब्रीदेबल एयर होती है हमारी। और ये इसमें जो P2 है, ये क्या है? PM 2.5 मीन्स पार्टिकुलेट मैटर का जो 2.5 माइक्रोन साइज होता है, हाँ जी, उसे हम PM 2.5 बोलते हैं। और P जो 10 है, ये PM 10 को रिप्रेजेंट करता है। जो पार्टिकुलर मैटर का साइज 10 माइक्रोन होता है, वो रीडिंग ये दिखाता है। तो अभी 2 तरह के पॉल्यूटेंट इसने डिटेक्ट किए ऑटोमेटिकली। हाँ जी। और इसी तरह से गैसेस को भी डिटेक्ट करके रीडिंग देता है क्या? गैसेस भी दिखाएगा, NO2, SO2, वो सब कस्टमाइजेबल है। अगर आपको वो देखनी है तो वो भी दिखाएगा। चले जी, देखिए जब हमने स्टार्ट किया था तब 5000 से ऊपर हमारा AQI लेवल था।
अभी 200 से नीचे आ गई है एक रीडिंग, ये भी अभी विद इन 10 और 20 सेकेंड्स 200 से नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप इसे 24 घंटे चालू रखेंगे तो आप क्लीन एयर का स्वाद ले सकते हैं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी हमेशा। तो दोस्तों अगर आपको डेमो चाहिए तो हमारी फैक्ट्री विजिट करिए। हमारा एड्रेस है खसरा नंबर 1132 आर्य भवन, मेरठ रोड, अपोजिट पिलर नंबर 584। कॉन्टैक्ट नंबर है 9999926558 8851620018। थैंक यू। दोस्तों आज हर शहर की सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन है। हर इंडस्ट्री की समस्या, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर दूसरी तरीके की। तो अगर पॉल्यूशन से निजात पाना है तो घरों में लोगों ने एयर प्यूरीफायर तो लगाए हैं, लेकिन वो केवल घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। पर क्या हो जो अगर हमें हमारे शहर को साफ़ बनाना हो, हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वहाँ की हवा को साफ़ करना हो, जहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स आकर हर सेकंड रुकते हैं। अभी तक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ये मैंडेटरी हो गया था कि स्मोक गन लगाएं, लेकिन वहाँ पर पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती थी और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा भार आने लगा था। तो ऐसी समस्याएं जब हों तो वहाँ पर सॉल्यूशंस भी आते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D के बाद ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस देते हैं। तो आज हमारे देश में एक ऐसी मशीन ईजाद हुई है, ऐसी एयर प्यूरीफायर अगर हम कहें सीधे सीधे शब्दों में, वो ईजाद हुआ है, वो बना है, जो पूरी तरह भारतीय है। किस कंपनी ने बनाया है, कैसे बनाया है, सारी जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं गाज़ियाबाद कैपमिक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं उनके ओनर, उनके MD मिस्टर अमित कुमार चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी बिजनेस कैसे करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में, कैपमिक्स में। थैंक यू अमित जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी मशीनरी बनाई जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पॉल्यूशन को रोक सके, कम कर सके, उसको ट्रैप कर सके, खास करके जो हमारे SPMs हैं। तो मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि कहाँ कहाँ आपकी ये मशीन क्रांतिकारी साबित होगी, कौन कौन इसका इस्तेमाल कर पाएगा। शैलेश जी, ये जितने भी कॉमर्शियल जगह हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्लाउड बहुत ज़्यादा है, वहाँ सभी जगह आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इवन कंस्ट्रक्शन साइट के आउटर फेसेस पे आप इसे लगा सकते हैं। मॉल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस में यूज़ कर सकते हैं, क्राउड कैंपस है, ओपन एरियाज़ हैं जहाँ लोग आते हैं, पार्क है या सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल्स है, वहाँ आप इन सब मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। मतलब किस लेवल पे पॉल्यूशन ये रोक पा रही है? इस अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं ये आपके सारे ही गैसेस, या CO2, NO2, सल्फर, PM 2.5, 10, इन सभी को कवर कर लेती है और बहुत तेज़ी से एयर को क्लीन कर देती है। ओके, जो और जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है वो किस लेवल पे होता है? PM 2.5, 4, 10 ये सब उसी में आते हैं सर। ओके, तो मतलब एक तरह से बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है सर। तो कितना एरिया कवर कर लेती है आपकी सर मशीन? इसके मॉडल स्टार्ट होते हैं 150 स्क्वायर मीटर से और अप टू 2 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया ये कवर कर लेती हैं अलग अलग मॉडल्स के थ्रू। 2 किलोमीटर? Yes, sir. दैट्स ह्यूज। यस सर। तो हिंदुस्तान में क्या पहले ऐसी मशीनरी थी? नहीं सर, इस तरह की मशीन अभी तक नहीं बनी है। ट्राई बहुत लोगों ने किया था लेकिन कोई भी सक्सेस हुआ नहीं और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। और विदेशों में? अभी बाहर भी इस साइज़ में नहीं है। जो भी कंट्रीज इस पे काम कर रही हैं वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे कर रही हैं। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर को साफ़ करना चाहती हैं, जो कि एफिशिएंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगे है। वो अफोर्डेबल नहीं है? नहीं सर, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आता है। ओ, तो वो इंडिया में नहीं है अभी ऐसा कुछ। तो आपको कैसे आइडिया आया ये और किस तरह से आपने इसको डेवलप किया? सर हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए पहले से ही मशीन्स बना रहे हैं ऑलरेडी, बट उसमें पानी का खर्चा बहुत होता था। तो हमें लगा उन लोगों के लिए जो पानी, जहाँ पानी नहीं है, पानी भी एक वेस्टेज है, फिर वो मशीनें आवाज़ इतनी करती हैं, उसमें नॉइज़ का भी बहुत आवाज़ आती है, वो भी एक पोल्यूशन है। उसके बाद धीरे धीरे पानी की प्रॉब्लम हमें आएगी ही। पानी पैसों से आता है, तो वो सब वेस्टेज हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए। फिर हमें मतलब हमने देखा बाहर की कंट्रियों को कि वो काम कर रही हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे, तो हमने सोचा क्यों ना छोटे साइज़ में भी इस पर किया जाए। हमने किया, स्टार्ट किया, काफ़ी बार फेल हुए, 2.5 साल हमें इसे बनाने में लगे। आज हम सक्सेस मॉडल के साथ खड़े हैं सर।
बहुत बेहतरीन। तो मतलब आपने किस तरह से टेस्टिंग की, किस तरह से इसकी R&D की, थोड़ा मुझे उसके ब्रीफ के बताएं। डिज़ाइनिंग पूरी हमारी प्रॉपर वे में हुई है हम्म। और मटेरियल हमने ऑलमोस्ट 4 कंट्री से सोर्स किए हैं धीरे धीरे, और लगभग 1.5 साल से हम इसे टेस्टिंग पे लगा के छोड़ के कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। 1 साल हमने इसके इक्विपमेंट्स पे काम किया, 1.5 साल इसकी ओवरऑल बॉडी और मैकेनिज्म पे काम। तो मतलब आपने अलग अलग टेस्टिंग कंडीशंस में इसको इस्तेमाल किया। क्या आपने ट्रैफिक सिग्नल पे किया, क्या आपने मॉल्स में जाके हमने किया? उसका आर्टिफिशियल यहीं तैयार करके और उसको टेस्ट किया। ओके। ट्रैफिक सिग्नल्स पे कौन सी गैसेस होती हैं हमने वैसे तैयार किया। फिर नॉर्मल वे में जब ठंड होती है तब कैसा पोल्यूशन होता है वो हमने यहाँ तैयार किया। उस वे में लगभग हमने 1.5 साल इसको टेस्ट किया और हम सक्सेसफुली आज खड़े हैं यहाँ। तो दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में तो स्मॉग बहुत ज़्यादा होता है। विंटर जैसे ही सेट इन होती हैं हम देखते हैं कि एकदम आसमान काला पड़ गया, स्मॉग हो गया और सांस लेने में कितनी तकलीफ़ें होती हैं। उसी को निजात दिलाने के लिए सर ये हमने तैयार किया है और ये पूरे प्रॉपर वे में काम कर रही है। और जब आप दिवाली पे, अब आने वाली दिवाली पे इसको जगह जगह देखेंगे, आसपास आप जाएंगे आपको शुद्ध हवा मिलेगी। बहुत बेहतरीन। तो इसके लिए सर्टिफिकेशंस आपने लिए होंगे, किस तरह के सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ी? कुछ तरह CSR लगता है, कुछ सर्टिफिकेट्स इसके नॉइज़ के आते हैं, कुछ फिल्टर्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो हम सब अप्लाई कर चुके हैं। विद इन अ मंथ और 2 हमारे पास सारे सर्टिफिकेट्स होंगे। तो ये जो फिल्टर्स आप इस्तेमाल करते हैं इनको बार बार बदलना पड़ेगा, किस तरह से आपकी मशीन डिफरेंट है बाकी मशीनों से? शैलेश जी, मेन प्रॉब्लम एयर प्योरीफायर की मेन यही थी कि आपको फिल्टर्स बदलने पड़ते थे, आप उनको क्लीन नहीं कर सकते थे। रीयूजेबल फिल्टर्स थे ही नहीं वर्ल्ड में। तो हमने लगभग हमें 6 से 7 महीने लगे। उसमें हमने 2 फिल्टर्स ऐसे किए हैं जो प्री फेजेस पे काम करते हैं, 20 एंड 10 माइक्रोन। वो दोनों ही SS के महीन मैश से बने हुए हैं। वो आप लगभग 10 साल आप यूज़ करेंगे, वॉश करते रहिए और यूज़ करते रहिए, वो ख़राब नहीं होंगे। ओके। तो 5 फिल्टर्स हैं टोटल? 5 टोटल फिल्टर्स हैं। वो 2 फिल्टर काम करते हैं आपके जो भारी भरकम डस्ट जो अंदर के फिल्टर्स को ख़राब करेगी उनको वो पहले ही रोक लेती है, अप टू माइक्रोन 10। एंड दे आर वॉशेबल? दे वॉशेबल, टोटली वॉशेबल। एंड उनकी लाइफ कितनी रहेगी? हमारे यूज़ के हिसाब से तो वो कभी ख़राब नहीं होने वाले, क्योंकि SS316 से बने हुए हैं। तो वो चलते ही रहेंगे, धोते रहिए, जर लगेगा ही नहीं तो ख़राब होंगे ही नहीं। और जो 2 फिल्टर्स हैं? बाकी फिल्टर्स जो हैं वो डिपेंड ऑन साइड है। मिनिमम 6 मंथ और अप टू 1 ईयर तक आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। 2 नहीं 3 और है। ओके। एक प्री फिल्टर और है, उसके बाद HEPA 14 है, उसके बाद कार्बन है। टोटल 5 फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो पूरी एयर को क्लीन करता है। तो अमित जी, अभी अलग अलग कैपेसिटी के आप ये बना रहे हैं, तो कौन कौन सी कैपेसिटी हैं और उनकी मतलब टेक्नोलॉजी बदल जाती है, प्राइसिंग बदल जाती है? सर प्राइसिंग तो बढ़ेगी डेफिनेटली, जब मॉडल की कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसमें मैकेनिज्म उतने ही ज़्यादा लगेंगे। स्टार्टिंग तो 150 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो अप टू 2 किलोमीटर्स तक के मॉडल हैं और उसमें भी कस्टमाइजेबल है। किसी को साइड पे कुछ चाहिए और चाहिए, जैसे हमने 2 नए फीचर्स भी एड ऑन ऑप्शनल्स में रखे हैं। आपकी साइड पे लाइट नहीं है, आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ पोल्यूशन तो है लेकिन कनेक्शन देने में, मान लीजिए गवर्नमेंट के कनेक्शन वहाँ है नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप सोलर लगा सकते हैं इसमें। बहुत बेहतरीन, मतलब सिर्फ सोलर से ही चल जाएगा? जी, बहुत कम कंजम्पशन पे चलता है। जैसे ये मॉडल जो खड़ा है आप जिसके हम साथ हम हैं, ये 250 स्क्वायर मीटर को कवर करता है। तो इसको आप 1.25 किलोवाट ओनली इसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। आप आराम से 1.5 किलोवाट का सोलर लगाइए और इसको चलाइए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम इसे पब्लिक एरियाज़ में लगाएंगे तो ये एयर तो क्लीन कर रहा है, तो इससे हम थोड़ी सी रेवेन्यू भी जनरेट करा सकते हैं। हमारा ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ बनाया है, ये स्पेस हमने छोड़ा इसीलिए है, इसमें आप एक एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले यहाँ हम साइड में भी, साइड में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर सामने ही होगा। लगा आप चारों तरफ सकते हैं, ऐसे ही बना हुआ डिज़ाइन है कि आप चारों तरफ एक एक स्क्रीन लगवा सकते हैं। मतलब ट्रैफिक सिग्नल है तो चारों तरफ से दिखेगा, बाकी जगह और अगर चाहते हैं तो मॉल वॉल है तो वहाँ पे 3 साइड या 1 साइड लगा सकते हैं। जो विजिबल फेस है आप उस पर स्क्रीन लगा सकते हैं। डिजिटल स्क्रीन हो या फिर एडवर्टाइजमेंट की एक अलग स्क्रीन आती है, उसमें आप जो है अपना जो भी आपका डाटा है वो डाल दीजिए, वो चलता रहता है। ओके, एंड दैट डेटा कैन बी चेंज्ड? कैन बी चेंज। और वो होता ये है कि आपको नहीं करनी एडवर्टाइजमेंट, तो ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं, आप तो भली बात ही जानते हैं, टाइम्स OH है और ऐसी बहुत सारी हैं जी, वो आपकी स्पेस दे दीजिए और वो आपको पैसा देंगे, एडवर्टाइजमेंट वो लेके आएंगे, तो इससे आपका पैसा भी वापस आ जाएगा और आप एक अच्छी चीज़ लोगों के लिए लगा भी पाएंगे।
बहुत बेहतरीन है, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल आपने बनाया है। कोशिश यही रही है हमारी। क्योंकि जो फ़िल्टर्स हैं आप कह रहे हैं एसएस के वॉशेबल हैं, और जो केवल बाकी जो फ़िल्टर्स हैं वो 1 साल के अंदर आपको बदलने होंगे, डिपेंडिंग कि किस तरह का पॉल्यूशन है। एनवायरमेंट पोल्यूशन कैसा है। तो अमित जी, मतलब अगर हमारे जो सामान्य दर्शक हैं जो देख रहे हैं, कॉरपोरेट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हैं या म्यूनिसिपैलिटी में हैं, तो उनके लिए बताइए कि जैसे पॉल्यूशन जो होता है तो वो पॉल्यूशन में किस तरह की गैसेस होती हैं और किस तरह की गैसेस को कैसे ही कॉम्बैट करेगा। सर देखो, गैसेस जो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन से मिल रही हैं हमें, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन साइट पे तो पोल्यूशन होता है पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल होते हैं PM1, 2.5, 4 एंड 10। यही हैं हमारे लिए जो हार्मफुल, जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं और जो हीलेबल भी नहीं होते। तो उनके लिए तो हम हैपा यूज़ करते हैं। फिर आता है कार्बन। कार्बन हमारे लिए जो गैसेस, आप ग्रीन हाउस गैसेस कह लीजिए या फिर ट्रैफिक गाड़ियों से हुई गैसेस कह लीजिए, कोल है, पराली है, इनसे जो गैसेस तैयार होती हैं वो CO2, NO2, सल्फ़र और इस तरह की और मिक्स गैसेस हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हमेशा बहुत ज़्यादा फैलती जाती हैं, वो हार्मफुल होती हैं। उनके लिए कार्बन है। प्री फिल्टर उन छोटे पार्टिकल्स को रोकने के लिए होता है जो हैपा की लाइफ को बचाएगा, हैपा में वो जाके उसको ख़राब ना करें। उसके ऊपर के प्री फिल्टर्स जो PM 2.5 को SS रोक लेंगे। उससे ऊपर के मोटे डस्ट, जैसे जब भी आप धूल उड़ती है तो उसके पार्टिकल्स का साइज़ ऐसा क्लियर नहीं होता, उसमें मोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, माइक्रोन 20 भी होता है, 30 भी होता है। उसको रोकने के लिए माइक्रोन 20 लगा है इसमें। तो इस तरीके से ये लगभग सारे पोल्यूशन को ख़त्म कर देगा, चाहे किसी भी तरह की हार्मफुल गैसेज हों, डस्ट हो, चाहे मतलब किसी भी लेवल का हार्मफुल हो, वो ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट। तो अब जैसे मान लीजिए जो फिल्टर्स हैं वो भी मेक इन इंडिया हैं या बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे? इसके फ़ैन और इसके कुछ फ़िल्टर्स वो अभी इंपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगने हैं वो अभी लगने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे हम यहीं इंडिया में ही बनाएंगे। फ़ैन्स अभी इंडिया में उस लेवल के बनाने वाले नहीं हैं जो इतनी कम पावर कंजम्पशन पे इतना हाई CFM दे सके। CFM होता है फ़ैन की एयर फ्लो। उतनी ज़्यादा एयर फ्लो उतनी कम लाइट पे लेने वाला नहीं है। जो CFM इन फैंस का है उसके लिए आपको कम से कम 5 किलोवाट की मोटर लगानी पड़ती है इंडिया में। ओके। अभी कितने वॉट की मोटर है इसमें? इसमें दो मोटर्स लगी है जो 510 वॉट की है। 510 वॉट की 2 मोटर है, बाकी तकरीबन 150 वॉट एक इसका जो ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले और AQI मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सब मिला के टोटल 1250 वॉट इसकी बिजली खर्च होती है। तो अब जैसे हमारे देश में इस्तेमाल हो जाएगा ये, तो क्या आप इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे? सर ये सर्टिफिकेशंस के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड जिस भी कंट्री में चाहिए, हर कंट्री के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हम सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं। ये इंडिया में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। अभी तो हमें अपने देश के लिए ज़्यादा करना है, बाकी एक्सपोर्ट के लिए भी है। बाय व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कि दिस मशीन वुड बी रेडी फॉर एक्सपोर्ट? Within 2 months. Within 2 months. When we get the certificates, we will export. सो आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी होगी वो क्या है बेसिकली? वुड यू सप्लाई इन क्वांटिटी और वुड यू हैव द डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, या फिर आप सिंगल एंड यूज़र को देंगे? क्या आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है? शैलेश जी, आप जानते हैं कि हम पहले से ही इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं। पहले से ही हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मोक गन्स बना रहे हैं डिफरेंट साइजेस के। और हम इंडियाज़ मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हमारी यहाँ दिल्ली से होती है। तकरीबन 700 से 800 मशीन्स हम बनाते हैं पर ईयर, वो हम पहले से ही कर रहे हैं। बट ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे बड़े दिल के करीब है, तो हम चाहते हैं कस्टमर से 1 to 1 हम ही डील करें और सर्विसेज उनको देते रहें। वो हम खुद ही करना चाहते हैं। हम अभी किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। इन फ्यूचर ज़रूर करेंगे। परफेक्ट। तो मतलब अगर मान लीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी है या कोई मॉल है, मान लीजिए उनकी पूरे कई सारे मॉल हैं, हाँ। तो मतलब उनको बल्क में चाहिए तो वो बल्क में दे पाएंगे, और सिंगल भी अगर किसी को चाहिए अपनी इंडस्ट्री पे लगाने के लिए तो सिंगल भी सप्लाई कर पाएंगे? भी मिलेगा सर, बल्क में भी मिलेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो हमने एक ऑप्शन रखा है, दिल्ली NCR में आपको डेमो ऑन साइट भी मिलेगा। इफ़ यू हैव अ क्वांटिटी मोर देन 10, ओके, तो हम आपको साइट पे भी डेमो देते हैं। बहुत बेहतरीन। मतलब लगा के प्रॉपर डेमो करके वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे होगा, कैसे आप सेटिस्फाई हो, तो देन हम तो सेटिस्फाई हैं, इसीलिए हम उस कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। राइट। तो मतलब आपने जो 2.5 साल मेहनत की है,
तो आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे लोग कि किस तरह से आपने अपनी कंपनी शुरू करी, और थोड़ा सा मुझे बताएं। हम शैलेश जी, हम इस इंडस्ट्री में लगभग 7-8 साल से हैं और हम मैक्सिमम प्रोडक्ट इन इंडिया बनाना पसंद करते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट आज तक लॉन्च किए हैं हमने पूरी R&D करके और फिर मशीन्स बनाई हैं। पहले एंटी स्मोक भी बाहर से ही इंपोर्ट हुआ करती थी, हमारे इंडिया में कोई था नहीं जो बना रहा हो, उस पर भी हमने काम किया और इतना अच्छा काम किया कि प्राइसिंग और क्वालिटी वाइज भी हमने इंडिया में प्राइस भी हमने सस्ता किया और क्वालिटी भी हमने चाइना से बेहतर की। तो हम वैसे ही हर प्रोडक्ट पे कोशिश ये करते हैं मेक इन इंडिया हो और थोड़ा लोगों को लगे कि हाँ इंडिया में काम हो रहा है। हम एंटी स्मोक बना रहे थे और हम ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं, बट उससे हम थोड़े से प्रॉब्लम हमें ये भी थी कि वो पानी का यूजेस बहुत ज़्यादा था उसमें, और पानी क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में है नहीं पानी, और जो यूज़ भी कर रहे हैं कुछ जगह तो हमने ये भी सुना है कस्टमर्स ने सीवेज ट्रीटमेंट वाटर यूज़ किया, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो रहा है। तो हाँ जी, और दूसरा उसमें जब किसी के ऊपर वो पानी जाता है तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है। तो हमें लगा था कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो पानी, साउंड, ये सब चीज़ों से निजात दूसरा मुझे लगता है एंटी स्मोक गन इस्तेमाल करने के लिए लोग डीजल इंजन इस्तेमाल करते थे, उससे भी तो पॉल्यूशन होता था। जेनसेट वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो चलेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अगर वहाँ नहीं है तो वो उसमें सोलर का कोई ऑप्शन था नहीं, वो डीजल से ही चलता था, और डीजल जब कंज्यूम होगा तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उसी सब चीज़ों को सोचते हुए हमने 2.5 साल पहले ये प्लान बनाया, कुछ तो ऐसा बनाएंगे कि इन सब चीज़ों से निजात मिले और कुछ नेक्स्ट लेवल की मशीन हम रेडी करें अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो तब हमें ये आइडिया और हमने ये बनाया। बहुत बेहतरीन। तो कैपमिक्स बहुत अच्छा काम कर रही है, मेक इन इंडिया आप कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है आपकी सोच ऐसी है कि जहाँ समस्या है वहाँ पे आप सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, और वो भी इंडिजिनस सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं अपनी खुद की R&D के साथ। ये बहुत बेहतरीन है, लोगों को मोटिवेट करेगी, और मैं जानता हूँ कि हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं वो भी इस बारे में और सोचेंगे, और इस तरह की टेक्नोलॉजी को आपने जो डेवलप किया पर कमर्शियल इंटरेस्ट है आपके। तो अमित जी, जैसे अभी आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क नहीं बना रहे हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप बेहतर सर्विस दे पाएंगे, डायरेक्ट डील कर पाएंगे कस्टमर्स को, और सर्विस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ सर्विस सेंटर बनाना इट इज़ ऑल्सो टाइम टेकिंग। तो आपका भविष्य में हमारे देश तो बहुत बड़ा है क्योंकि इतनी डिमांड होगी और इतने सारे शहर हैं, इतने सारे छोटे स्मॉल मीडियम टाउन्स हैं जहाँ पे इस तरीके के मशीन की इस्तेमाल की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे आप एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस तो है ही। तो ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का ऑप्शन खुला है, नहीं खुला है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। मैं बताता हूँ। डीलर नेटवर्क हमारा शैलेश सर पहले से ही बहुत बड़ा है, बट वो बाकी मशीन्स के लिए है। उन डीलर्स को भी हम जब देना होगा तो वही उसी नेटवर्क में हम इन मशीन्स को दे देंगे, बट अभी हम पहले उनको इस मशीन के लिए ट्रेन करेंगे। जब तक वो सेटिस्फाई क्राइटेरिया पे सेट नहीं, जो क्राइटेरिया हम सेट कर रहे हैं उस पर हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, तब तक मशीन्स नहीं देंगे, क्योंकि सेंसिटिव प्रोडक्ट है। किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसी सर्विसेज देंगे, पता चला कल को भंगार में पड़ी है मशीन और बदनामी हमारी हो रही है, तो वो कंसर्न बहुत बड़ा है हमारे लिए कि हम नहीं चाहते किसी भी वे में कस्टमर परेशान हो। तो पहले हम अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत करेंगे, उनको सिखाएंगे कैसे सर्विसेज देनी है, कितनी तेज़ी से रैपिडली उनको सर्विस देनी है, तब हम आगे जाके अभी 6 महीने 8 महीने साल भर में अगर वो उस क्राइटेरिया पे खड़े हुए तो ही देंगे, नहीं तो हम खुद ही संभालें। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।